धरती के उपग्रह चंद्रमा हमेशा से ही इंसानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। चांद को करीब से देखने और उसके रहस्यों को जानने का मिशन आज से करीब 50 साल पहले 1969 में शुरू हुआ था। अमेरिका और रूस जैसे देशों की तरह ही भारत ने भी चंद्रयान मिशन से चांद के बारे में कई जानकारी हासिल की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तब से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अब तक चांद के बारे में कई बातें पता हुई हैं और भारत ने भी कई कामयाबी हासिल की है। क्या आप जानते हैं कि चांद का तापमान क्या है? क्या आपको पता है कि चांद पर पहाड़ है या नहीं? ये कुछ ऐसे अनसुलझे राज हैं जिनके ज्यादातर जवाब इंसानों ने पा लिए हैं और जिन सवालों के जवाब नहीं मिले उसे जानने के लिए पूरी कोशिश लगातार जारी है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि बिना चांद वाली रात आखिर कैसी दिखती होगी? अगर चांद गायब हो जाए तो लोगों को कैसा लगेगा? सोचिए, अगर इस धरती का चांद होता ही नहीं तो कैसी होती हमारी दुनिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आसमान में महीनों तक चांद ही ना दिखे? क्या आप लोगों ने सोचा है कि तब क्या होगा? आज के समय में तो यह कहना असंभव सा है कि चांद कहीं गायब हो सकता है, लेकिन काफी सालों पहले चांद आसमान से गायब हो गया था। जी हाँ, आप लोगों को यह बात जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। 910 साल पहले गायब हो गया था चांद। महीनों तक आसमान से गायब रहा था चांद। स्विट्जरलैंड की जिनेवा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस बात का खुलासा किया है कि करीब 910 साल पहले चांद महीनों के लिए गायब हो गया था। 910 साल पहले कई महीनों तक धरती पर सिर्फ रात थी। दिन की रोशनी तो पता चलती थी, लेकिन रात होते ही चांद नहीं दिखता था। रात और काली दिखती थी। ऐसा हुआ था धरती की वजह से। इस बात ने भी वैज्ञानिकों को काफी हैरान किया। वैज्ञानिकों का ये शोध क्लाइमेटिक एंड सोशलाइट इम्पैक्ट्स ऑफ द फॉरगॉटन क्लस्टर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 1109-1110 सी शीर्षक से नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों के इस खुलासे से चांद के बारे में कई राजों से पर्दा उठ गया है। शोधकर्ताओं को लगता है कि ज्वालामुखी की राख, सल्फर और ठंडे मौसम की वजह से चांद दिखना बंद हो गया था। लेकिन शोधकर्ताओं का इस रिसर्च में ध्यान ये पता करने में था कि ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करते थे या नहीं। शोध के अनुसार साल 1108 के मध्य में पृथ्वी के वायुमंडल में अचानक ही सल्फर की मात्रा में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। ऐसा उसके अगले 2 साल तक हर साल के अंत में होता था, जो अगले साल के कुछ शुरुआती महीनों तक होता रहता था। दरअसल उस समय आइसलैंड की ज्वालामुखी हेकला में भयानक विस्फोट हुआ था। इसके बाद उसमें लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहते। ज्वालामुखी हेकला के इन विस्फोटों से भारी मात्रा में सल्फर गैस और राख निकली, जो सर्दियों की वजह से हवा में तेजी से घुलती चली गई। धीरे धीरे 4 साल में इसने धरती के स्ट्रेटोस्फीयर को ढक लिया। फिर क्या था? पूरी धरती में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। 1108 से 1113 तक धरती के ऊपर कई महीनों तक दिन में थोड़ी रोशनी तो पता चलती थी, लेकिन रात और काली हो जाती थी। धरती के किसी भी कोने से चांद दिखता नहीं था। इसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों को काफी मेहनत करनी पड़ी। एक दूसरे शोध के अनुसार सल्फर की मात्रा बढ़ी और सल्फर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया, लेकिन बाद में यह सल्फर नीचे भी आ गया और बर्फ में जम गया। ये घटना ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक हुई। वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं। उन्हें इन इलाकों में जगह जगह बर्फ में सल्फर की मात्रा जमी मिली, जो कि 1108 से 1110 के बीच की है। अब तक इससे पहले हुई स्टडी में ऐसा माना गया था कि सल्फर की मात्रा बढ़ने का कारण 1104 में आइसलैंड के हेकला ज्वालामुखी का फूटना था। लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में सबूत जुटाए और बड़े पैमाने पर उस समय जमा हुए सल्फर का कारण हेकला के होने से इनकार किया। शोधकर्ताओं का मानना है कि ज्वालामुखी की चांद को छिपाने में इकलौती नहीं तो अहम भूमिका तो रही ही होगी। इसके अलावा यूरोप की अन्य घटनाएं भी इशारा करती हैं कि उस दौरान वहां बहुत बड़ा असामान्य मौसमी परिवर्तन दिखाई दिया था। कई लोगों का मानना है कि अभी इस अनुमान की पुष्टि हो गई है, कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इन सारी कड़ियों के जुड़ने पर शोधकर्ताओं के अनुमान को ही पुष्ट करती दिख रही हैं। अब जरा ये सोचिए कि चांद हमेशा के लिए आसमान से गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या बिना चांद के धरती का कोई अस्तित्व होगा? बिना चांद के क्या धरती का अस्तित्व होगा? क्या चांद के बिना खत्म हो जाएगी धरती? अगर पहले की तरह एक बार फिर से चांद धरती से गायब हो जाए तो धरती पर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा।
सबसे पहले तो इसका असर दिन और रात पर होगा। चांद के गायब होते ही धरती पर दिन रात 24 घंटे के बजाय सिर्फ 6 से 12 घंटे का ही होता। एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से 1400 के आसपास दिन होते। ये तो आप जानते ही होंगे कि रात में हल्की रोशनी चांद के कारण ही होती है, लेकिन जब चांद ही नहीं होता तो रोशनी भी नहीं होती, हर जगह गहरा अंधेरा ही छाया रहता। इसके अलावा अगर चांद गायब हो जाएगा तो ग्रहण भी लगना बंद हो जाएगा। चांद अगर नहीं होता तो धरती पर ना तो चंद्र ग्रहण होता और ना ही सूर्य ग्रहण होता, क्योंकि सूरज को ढकने के लिए चंद्रमा होता ही नहीं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर चांद नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर मानव जाति का उदय भी नहीं होता, क्योंकि समुद्रों में ज्वार भाटा ही नहीं आता, जिससे जमीन और समुद्री जल के बीच पोषक तत्वों के आदान प्रदान की प्रक्रिया धीमी हो जाती और धरती पर मानव जाति होती भी या नहीं ये कहना मुश्किल है। इसलिए चांद का हमारे जीवन के लिए होना बहुत ही जरूरी है।